खबर खंडवा से है, जहां संत सिंगाजी पावर परियोजना से प्रभावित किसानों के वयस्क पुत्र रोजगार को लेकर परियोजना मेन गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। परियोजना को बने काफी समय हो गया है और बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है, पर विडंबना है कि प्रभावितों को समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि संत सिंगाजी पावर परियोजना से प्रभावित किसान, जिनकी जमीनें संत सिंगाजी परियोजना बनने में अधिग्रहण की गई थी, उनके पुत्र को नियमानुसार योग्यता के आधार पर प्रथम प्राथमिकता में नौकरी देना था, पर परियोजना के जिम्मेदारों ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है, जिससे स्थानीय किसानों में इसकर भाग है। इसको लेकर आज प्रभावित किसानों के पुत्र फिर से धरने पर बैठे हैं और मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र परियोजना में नौकरी दी जाए। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख। ये धरने पे बैठे प्रभावित किसानों की इनकी क्या समस्या और इसको लेकर आप आगे क्या किया जाएगा? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा जब ये थर्मल पावर की शुरुआत की गई थी, उस समय कहा गया था कि प्रत्येक किसान जिसकी ज़मीन गई है, घर से एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। पर लगभग ये चालू होने को तो 4-5 साल हो गए हैं और ये किसान के जो बच्चे हैं अभी घूम रहे हैं। कोई जब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं तो उनकी गाड़ी के सामने कोई लेटा है। शिवराज सिंह जी के सामने भी गए हैं, तो विधायक थे उनके पास भी गए हैं। तमाम पूरी दुनिया में सब घूम चुके हैं, आखिर में परेशान होकर धरने पे बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी से, आप किसान पुत्र की आप बात करते हो, तो ये थर्मल पावर में इतने दिनों से ये किसान पुत्र बैठे हैं तो उनकी सूद क्यों नहीं ली गई? पूर्व में भी आप मुख्यमंत्री थे, जब भी आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था, अभी भी आप बैठे हैं। इसका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इनने अपनी माँ अपनी ज़मीन दी है तो इनको हक मिलना चाहिए। इनने कोई नाजायज़ अपनी मांग नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं थर्मल पावर वाले कि हमने अनुदान दे दिया है। अरे भाई, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हमने आपने दे दिया उनको, परंतु इनका हक है। थर्मल अपने इंदिरा सागर में भी लोगों की ज़मीन गई है, उसमें भी लोगों को अनुदान दिए हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उनका हक छीन लिया जाए। आप जो ये कह रहे हैं कि हमने अनुदान दे दिया तो उनका नौकरी का हक छीन ले, ये गलत बात है। यहाँ लगभग बाहर के लोग काम कर रहे हैं, जिनकी यहाँ ज़मीन है उनको तो आप रख नहीं रहे। और तो और ये बात है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी इनको नहीं रखा जा रहा है। लगभग 2 से 3 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। जब तक इनका निराकरण नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो इनको रखा जाए, इतना हक तो इनका बनता है। इसको लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? हमने पूर्व में भी जब इनने आंदोलन किया था उसमें इनका साथ दिया था, वर्तमान में भी हम इनके साथ हैं। इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, इनकी हक है, इनकी ज़मीन गई है। अगर ये ज़मीन नहीं जाती तो आज अगर मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है तो इन लोगों के बलिदान के कारण मिल रही है।